प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। एक बहुत कॉमन तकलीफ़ है एसिडिटी की प्रॉब्लम, यानी कि छाती में जलन होना, जिसको कि हार्ट बर्न बोलते हैं। हार्ट बर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्ट के पास होता है। इसका हार्ट अटैक से कोई भी लेना देना नहीं है। यह एक नॉर्मल एसिडिटी है। प्रेगनेंसी में होती क्यों है? पहला कारण है कि जो यूट्रस का साइज़ बढ़ता जा रहा है वो स्टमक को प्रेस करता है। तो स्टमक यानी जो आहार का स्टोरेज जगह है उसको प्रेस करता है, और स्टमक के अंदर है एसिड। तो जब वो प्रेस करता है तो एसिड पूरा उलट के इसोफेगस और मुंह तक आता है, जिसकी वजह से जलन होती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि इसोफेगस का स्फिंक्टर, इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो कि एसिड बंद रखता है इसोफेगस को, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड यानी कि जो एसिड है वो गले की नली यानी इसोफेगस में ना आए। ये अपने आप में इन हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, इस वजह से एसिड मुंह में या गले में आता है और हार्ट बर्न यानी कि जलन होती है। ऑलमोस्ट 50% महिलाओं को किसी न किसी पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में अफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन होता है जब प्रेगनेंसी ज़्यादा एडवांस हो जाती है, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, आखिरी महीनों में। क्यों? क्योंकि तब बच्चा बहुत ऊपर तक आ चुका होता है और स्टमक को प्रेस कर रहा होता है। जब भी ये हो रहा होता है तो कुछ चीज़ें डू एंड डोंट्स हैं कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। पहली चीज़ डोंट्स में हम शुरू करते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। आपको खाने पीने में तला, मिर्च, मसाला अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एसिड ज़्यादा बनाते हैं, और एसिड ज़्यादा बनाएंगे तो रिफ्लक्स ऑफ एसिड ज़्यादा होगा, इस वजह से आपको जलन ज़्यादा होगी। बहुत सारा खाना एकदम से नहीं खाना है, क्योंकि वो स्टमक में बहुत देर तक पड़ा रहेगा, तो इस वजह से एसिड ज़्यादा बनेगा और आपको हो सकता है वॉमिटिंग होनी भी शुरू हो जाए। तो थोड़े थोड़े पार्ट बाई पार्ट मील्स लें। बहुत मीठी चीज़ें कई बार एसिड ज़्यादा बनाती हैं, तो अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत मीठी चीज़ें भी आपको नहीं लेनी हैं। खाना खाने के बाद इमीडिएटली लेटना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेटते हो तो जो इसोफेगस है वो थोड़ा सा डाउन लेवल पे आती है, तो आपको वापस से रिगर्जिटेशन यानी कि एसिड मुंह में आना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आखिरी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो ये भी बहुत बुरा आइडिया नहीं है कि आप खाना खाने के बाद 15 या 20 मिनट वॉक करें। कोशिश करें कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 घंटे लेटे नहीं, और अगर आपको लेटने की ज़रूरत पड़ रही है तो रिक्लाइनर, जिनमें कि हेड एंड थोड़ा सा ऊपर हो, उस पर थोड़ी देर तक आराम करें। अब बात आती है कि डूज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड, हम सभी को पता है, हमने सभी ने जेलुसिल या डाइजीन सुना होगा कभी ना कभी। ये एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करके उसका इफ़ेक्ट कम करते हैं। तो ये आप ले सकते हैं। ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होता है? जब आप खाना खाने के आधे घंटे पहले लें। दिन में 3 बार ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पूरे टाइम लेते रहना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दिन में 1 बार या 2-3 दिन में 1 बार भी ले सकते हैं। पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी है, और ठंडी चीज़ें प्रेफर करें कि आप इसको ज़्यादा लें। ठंडी चीज़ें अपने आप में एसिड का सिक्रीशन कम करती हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो एसिड में हेल्पफुल होते हैं। इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रूट है बनाना। बनाना अपने आप में रिच कंटेंट है पोटेशियम का, तो गैस्ट्रिक कंटेंट की मोटिलिटी बढ़ाता है, तो स्टमक से फूड कंटेंट ज़्यादा जल्दी नीचे की ओर पास ऑन होता है। तो आप इसको रेगुलरली बेसिस पर ले सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ में अगर आप सौंफ वगैरह खाते हैं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाती है, यानी कि फूड को आगे बढ़ाने की प्रोसेस जल्दी शुरू करती है। तो ये भी अपने आप में एसिडिटी कम करती है। इन सारी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपकी एसिडिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपको कुछ PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स टैबलेट्स दी जाएंगी, जो अपने आप में गैस्ट्रिक एसिड को बनना कम करेंगी, तो आपके सिम्टम्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा।
अगर आपको ये एसिडिटी सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है तो फिर घबराएं बिल्कुल भी नहीं। यह प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी आपका यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल साइज़ पे जाएगा और हार्मोन लेवल्स पूरे नॉर्मल होंगे, तो ये एसिडिटी अपने आप में ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। ये प्रेगनेंसी में एसिडिटी रिलेटेड मेरी जानकारी। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।